तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये सब लोग एक ट्रेजर हाउस में आ चुके थे, जहाँ इन सब लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर किसी भी एक ट्रेजर को कलेक्ट कर सकते हो। पर साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रूल्स भी थे कि आप अपनी पावर से ज्यादा बड़ी पावर्स को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा आप लोगों को अपने ट्रेजर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्लेम्स चल रही है। जैसे कि वो सारी फ्लेम्स बुझ जाएगी, आप लोगों का वक्त भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से किसी भी ट्रेजर को लेकर नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने अपने लिए किसी न किसी ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों को अपने मनपसंद ट्रेजर मिल चुके थे, जबकि अभी भी ज़्यावियन ज्ञान लगाकर बैठा हुआ था। वो बस यहाँ पर कुछ भी करके अपने सोनिक डो स्किल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब यहाँ पर बस सिर्फ एक ही फ्लेम जल रही है और ज़्यावियन के पास ज्यादा वक्त नहीं, तो इसलिए जल्द से जल्द उसे अपने लिए किसी न किसी ट्रेजर को चूज करना ही होगा। वो भी यहाँ पर ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यावियन अपने आसपास कुछ सोनिक वेव्स महसूस कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो खड़ा होकर जुनीर से खुश होते हुए कहता है कि मुझे वो ट्रेजर मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सोनिक वेव्स का पीछा करते हुए उस ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ उस ट्रेजर के पास पहुंचने पर हम देखते हैं कि वो ट्रेजर ज़्यावियन से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ज़्यावियन उसे पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो ट्रेजर यहाँ का सबसे ज्यादा यूनिक ट्रेजर था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा हाई थी। वो ज़्यावियन के हाथों नहीं आ रहा था। ये देखकर जुनीर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि ज़्यावियन के पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए वो कहती है कि ज़्यावियन जल्दी करो। जबकि दूसरी तरफ बाइशन वुहा और जिया ज़्यावियन का तमाशा देख रहे थे। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ उस ट्रेजर का पीछा करते करते हम देखते हैं कि अब ज़्यावियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। मुझे कुछ भी करके तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने एक ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया था। वो एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे आते हुए आखिरकार उस ट्रेजर को पकड़ ही लेता है। जबकि हम देखते हैं कि वो ट्रेजर अभी भी ज़्यावियन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यावियन उसे जाने नहीं देता, बल्कि वो उसे कसकर पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने उसके आसपास की एनर्जी शील्ड को ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जो देखकर जुनीर फौरन से उसके पास चली जाती है। वो ज़्यावियन से कहती है कि चलो मुझे कोशिश करने दो, शायद मेरी पावर इससे मैच कर जाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इन लोगों के पास वक्त बिल्कुल भी बचा नहीं था, क्योंकि उस लास्ट फ्लेम ने भी धीरे धीरे करके बुझना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द उस एनर्जी शील्ड को तोड़ दे, कि तभी अचानक वहाँ पर मौजूद वो लास्ट फ्लेम भी बुझ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा छा गया था और किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। लेकिन इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन एक झरने के नीचे बैठकर उसी सोनिक डो स्किल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इन लोगों ने वहाँ पर वक्त रहते ही उस स्किल को बाहर निकाल लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यावियन उस स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा था। वो स्क्रोल को पढ़ने के बाद ध्यान लगाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आसपास की सारी सोनिक वेव्स को महसूस कर पा रहा था। यहाँ काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि ज़्यावियन की एनर्जी अनलॉक हो गई थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा जोर के साथ दौड़ता है। उसकी दौड़ने की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उसके आसपास की चीजें हिल जाती है। ये देखकर ज़्यावियन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। जिस पर तभी अचानक मास्टर याओचेन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि ज़्यावियन से कहते हैं कि हाँ तुमने कर दिखाया। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आखिर तुमने इतने कम वक्त में स्किल को सीख लिया, लेकिन अभी भी तुमने इस लाइन टाइगर रोड स्किल के लेवल 3 और 4 को अचीव किया है। तुम्हें अभी भी इसके मास्टर लेवल को अचीव करना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें घंटों तक बैठकर खुद की एनर्जी को रिफाइन करना होगा। वैसे भी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो सुनकर ज़्यावियन समझ गया था कि अभी भी मैं इस सोनिक डो स्किल के मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचा, जिसकी पावर तो यकीनन काफी ज्यादा हाई होगी। यहाँ पर अभी मास्टर याओचेन ये सब बता ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें फील होता है कि जुनीर वहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से वो फौरन से ज़्यावियन की अंगूठी में वापस चले गए थे। और कुछ ही देर बाद वहाँ जुनीर भी पहुँच जाती है, जो कि ज़्यावियन से कहती है कि अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी एक धाड़ सुनी, इसका मतलब तुमने अपने सोनिक डो स्किल को सीख लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन फौरन से जंप करता वो उसके पास आ गया था और वो उसे बताता है कि नहीं, अभी तक तो मैंने उसे पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया, बल्कि मैं अभी तक सिर्फ लेवल 3 और 4 तक पहुंचा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर वहाँ से ज़्यावियन को वापस लेकर जा रही थी और वो रास्ते में ज़्यावियन से कहती है कि क्या तुम एक्साइटेड हो, क्योंकि आज के दिन हम इनर कनान कॉलेज के अंदर इंटर हो जाएंगे। जिस पर ज़्यावियन उसे बताता है कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इन सब लोगों को इनर कनान कॉलेज के अंदर लेकर जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में वो इन लोगों को नसीहत करना
शुरू कर देते हैं। वो इन सब लोगों से कहते हैं कि तुम सबको ओपन माइंडेड होना होगा, बेशक तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े हो। ये सब तो चलता रहता है। वैसे भी अच्छी बात तो यही होती है कि आप लोग ज्यादा दुश्मन के बजाय ज्यादा दोस्त बनाओ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उनकी ये नसीहतें सुनकर हम देखते हैं कि जिया तो अपना मुंह बना लेती है कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़े बड़े बीस्ट ने अचानक से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल उन सारे बीस्ट को बहुत ही आसानी के साथ मार देते हैं, जिससे हमें एक बात का अंदाजा तो हो जाता है कि वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, क्योंकि उन्होंने जरा सा भी हिले बगैर उन सारे बीस्ट को वहीं पर जान से मार डाला। जबकि दूसरी तरफ जेवियन ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि इनर कनान कॉलेज का रास्ता तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर कभी भी कोई दुश्मन गलती से पहुँच आया तो मुझे नहीं लगता कि वो कनान कॉलेज तक जिंदा पहुँच पाएगा, बल्कि ये बीस्ट उसे जान से मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का ये सफर यूं ही चलता जा रहा था और सारी रात सफर करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये लोग सुबह को इनर कनान कॉलेज के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, जहां पर इन सब लोगों की ये एयरशिप रुक गई थी। ये देखकर जिया मास्टर से सवाल करती है कि क्या हम लोग इनर कनान कॉलेज पहुंच गए, जिस पर वाइस प्रिंसिपल बताता है कि नहीं, अभी हम लोग इनर कनान कॉलेज नहीं पहुंचे, बल्कि थोड़ा और भी सफर रहता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल ने कुछ और एल्डर्स के साथ मिलकर वहाँ पर एक अजीब से पोर्टल को ओपन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें ये बात मालूम हो जाती है कि इनर कनान कॉलेज पूरी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है, बल्कि यही लोग हैं जो कि वहाँ तक जाने का पोर्टल ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये पोर्टल ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो सारी एयरशिप उस पोर्टल का इस्तेमाल करके इनर कनान कॉलेज में इंटर होना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन लोगों के इनर कनान कॉलेज तक पहुँचने से पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से कुछ एल्डर मौजूद थे, जो कि इन लोगों को वेलकम करते हुए कहते हैं कि हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल वक्त पर आए हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर वाइस प्रिंसिपल को काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों के काफी पुराने दोस्त हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल अपने सारे डिसिपल से कहता है कि इन लोगों से मिलो, ये है एल्डर जो और एल्डर लू, जो कि आप सब लोगों को इनर कनान कॉलेज तक लेकर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद उन 5 डिसिपल को कहता है कि तुम पांचों आगे आ जाओ, और साथ ही वो एल्डर जो को बताता है कि ये है वो 5 डिसिपल जिन लोगों ने इंटरनल टेस्ट में टॉप 5 रैंक किया था। यहाँ इन पांचों की एनर्जी महसूस करने के बाद वो एल्डर कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा कि इन पांचों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, ये तो पिछले 5 डेसिबल से भी ज्यादा बेहतरीन है। जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये 5 डेसिबल इस साल के बेहतरीन स्टूडेंट है। यहाँ ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी वो एल्डर कहता है कि बस बातें बहुत हो गई, और ये कहते साथ ही उन्होंने बहुत सारी चिप्स निकालकर इन सारे डेसिबल को पकड़ा दिए थे। जिसके बाद वो इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने इंटरनल टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन वो टेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोगों को इनर कनान कॉलेज में आना है तो तुम्हारा रियल टेस्ट अभी शुरू होगा। जो सुनकर वो सारे डेसिबल काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि तभी वो एल्डर इन सबसे कहता है कि इस चिप को अपने हाथ पर इस तरह से बांध लो जैसे कि ये चिप तुम्हारी जिंदगी हो, क्योंकि ये चिप्स तुम्हारे टेस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद वो इन सारे डेसिबल को बताते हैं कि अब तुम लोगों को मेरे पीछे वाले जंगल में जाना होगा, जहाँ पर पिछले साल वाले पुराने डेसिबल तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। तुम लोगों के पास 2 चॉइसेस है। नंबर 1 की तुम उन डेसिबल के साथ फाइट करके इस जंगल को क्रॉस करो, नंबर 2 की तुम उन डेसिबल से खुद की जान बचाते बचाते इस जंगल को क्रॉस करो। जो भी डेसिबल तुम लोगों में से सही सलामत इस जंगल को क्रॉस कर लेगा वही इनर कनान कॉलेज में इंटर हो सकता है। जबकि साथ ही वो एल्डर बताते हैं कि तुम लोगों को कुछ भी करके उन पुराने डेसिबल से बचना होगा, क्योंकि वो पुराने डेसिबल कुछ भी करके तुम्हारी चिप की फायर एनर्जी को ले सकते हैं। यहाँ इस फायर एनर्जी के बारे में सुनकर बाइशन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो एल्डर से सवाल करता है कि फायर एनर्जी से आपका क्या मतलब है। लेकिन वो एल्डर उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में खुद ही मालूम हो जाएगा, पहले ये कंपटीशन शुरू तो होने दो। इसके बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उस एल्डर ने ऑफिशियली इस कंपटीशन को शुरू करवा दिया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल बड़ी तेजी के साथ जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जियामियान भी सुनील का हाथ पकड़कर उस जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग भी जल्द से जल्द इस जंगल को क्रॉस कर ले। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।